नमस्कार और आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के दिलों की धड़ाकन है, उनकी उम्मीद है और उनके आत्मसम्मान का प्रश्न है। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन योजना की, एक ऐसी व्यवस्था जो दशकों से हमारे बुजुर्गों की सेवा कर रही है, लेकिन जिसकी मौजूदा हकीकत एक कड़े सवाल को जन्म देती है। क्या आज की कमरतौद महंगाई के दौर में, जहां हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है, मात्र 1000 रुपये की मासिक पेंशन में कोई व्यक्ति अपना जीवन सम्मान के साथ जी सकता है? क्या इस मामूली रकम से दवा का खर्च पूरा हो सकता है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ डाच हो सकता है, या फिर जीवन की छोटी छोटी जरूरतें पूरी हो सकती हैं? अगर आपका जवाब एक पीड़ादायक नहीं में है, तो यकीन मानिए, यह प्रस्तुति सिर्फ आपके लिए है। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के इस दौर में सच्ची और झूठी खबरों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है। बहुत से लोग ऐसी खबरों को केवल अफवाह या फेक न्यूज़ कहकर खारिज कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो बातें आप अगले कुछ मिनटों में सुनने और समझने वाले हैं, वे किसी की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह जानकारी सीधे तौर पर भारत की संसद के गलियारों से, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेशों से और सरकार द्वारा गठित समितियों की आधिकारिक रिपोर्टों से निकलकर आई है। यहाँ कोई अटकलबाजी नहीं होगी, कोई अफवाह नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई होगी जो ठोस तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का यह विश्लेषण आपके भविष्य, आपकी वित्तीय सुरक्षा और आपके उस हक से जुड़ा है जिसके लिए आपने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष इस देश की सेवा में समर्पित कर दिए हैं। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह सरकार पीएफ सब्सक्राइबर्स की न्यूनतम पेंशन को सीधे 3 गुना बढ़ाने की एक बड़ी तैयारी कर रही है। हम उस संसदीय समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश का भी खुलासा करेंगे जिसने न्यूनतम पेंशन को सीधे 7500 रुपये करने की जोरदार वकालत की है। और इतना ही नहीं, हम आपको केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उस बड़े तोहफे के बारे में भी बताएंगे जिसके तहत महंगाई भत्ते में 4% की शानदार बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, यह सिर्फ एक समाचार बुलेटिन नहीं है, यह आपके भविष्य का रोड मैप है, आपकी पेंशन का वर्तमान और भविष्य है, और यह आपके उस अधिकार की बुलंद आवाज है जिसे अब और अनसुना नहीं किया जा सकता। तो चलिए, बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण विश्लेषण और एक एक करके इन सभी बड़ी खबरों की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले हम उस खबर पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो देश के करोड़ों प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान लाने की क्षमता रखती है। यह खबर है पीएफ सब्सक्राइबर्स की न्यूनतम पेंशन में एक अभूतपूर्व 3 गुना बढ़ोतरी की तैयारी के बारे में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के एक सम्मानित सदस्य हैं या फिर पीएफ के सब्सक्राइबर हैं, तो यह खबर सीधे तौर पर आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। केंद्र सरकार के गलियारों से जो संकेत मिल रहे हैं, वे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आपकी न्यूनतम पेंशन में एक ऐतिहासिक वृद्धि होने जा रही है, जिसका सीधा लाभ देश के करोड़ों मेहनतकश लोगों को मिलेगा। तो सवाल यह उठता है कि यह फायदा किस तरह से मिलेगा और यह 3 गुना बढ़ोतरी की तैयारी किस स्तर पर पहुंच चुकी है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है। केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि को मौजूदा 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर सीधे 3000 रुपये प्रतिमाह करने की एक ठोस योजना पर काम कर रही है। यह एक ऐसी बढ़ोतरी है जो पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति में एक महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है। विश्वस्त सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी और मनी कंट्रोल जैसी प्रतिष्ठित वित्तीय प्रकाशन की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव अंतिम चरणों में है। यह फैसला अगले कुछ ही महीनों में लागू किया जा सकता है, जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। इस बढ़ोतरी के महत्व को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। केंद्र सरकार ने आखिरी बार साल 2014 में ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया था। उस समय न्यूनतम पेंशन को 250 रुपये जैसी मामूली राशि से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह के स्तर पर लाया गया था। लेकिन तब से लेकर आज तक लगभग 11 साल बीत चुके हैं
और इस दौरान महंगाई आसमान छू चुकी है, लेकिन न्यूनतम पेंशन की राशि वहीं की वहीं खड़ी ही है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि ईपीएस काम कैसे करता है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी में से 12% की कटौती उसके ईपीएफ खाते के लिए की जाती है। इतनी ही राशि यानी 12% कर्मचारी की कंपनी या नियोक्ता द्वारा भी उसके खाते में जमा की जाती है। नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले इस पैसे का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जाता है। नियमों के अनुसार नियोक्ता के हिस्से में से 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है, जबकि बचा हुआ 3.67% हिस्सा कर्मचारी के भविष्य निधि यानी ईपीएफ में जमा होता है। यही ईपीएस में जमा होने वाला पैसा सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को पेंशन के रूप में मिलता है। यह दिलचस्प है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का यह प्रयास नया नहीं है। साल 2020 में श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन को 2,000 रुपये प्रतिमाह करने का एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस समय विभिन्न कारणों से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी थी। लेकिन अब कहानी में एक नया और बद्धा मोद्दा आया है। हाल ही में संसद की एक स्थायी समिति ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की है। इस समिति ने सरकार से निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये करने की पुरजोर सिफारिश की है। यह मांग केवल समिति की नहीं, बल्कि देश भर के ट्रेड यूनियनों और पेंशनर्स संघों की भी लंबे समय से रही है। उनका तर्क बिल्कुल सीधा और जायज है। महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और इसलिए पेंशन की राशि भी इतनी होनी चाहिए कि एक व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जी सके। जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया है, पिछले 11 वर्षों में इस दिशा में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो पेंशन भोगियों के साथ एक बड़ा अन्याय है। तो मौजूदा स्थिति यह है कि एक तरफ सरकार न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये करने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ संसदीय समिति और पेंशन भोगी संगठन इसे 7,500 रुपये करने की मांग पर अड़े हुए हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अंतिम फैसला क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि पेंशन भोगियों के अच्छे दिन आने की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा प्रबल हो गई है। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जिसने पेंशन भोगियों के बीच उत्साह और उम्मीद की एक नई लहर पैदा कर दी है। यह खबर सीधे तौर पर पेंशन में होने वाली संभावित बढ़ोतरी से जुड़ी है और इस सवाल का जवाब देती है कि आपकी पेंशन आखिर कितनी बढ़ सकती है। जैसा कि हमने देखा, भारत के करोड़ों पेंशन भोगी इस समय बढ़ी उम्मीद के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के हर कदम पर अपनी नजरें गड्ढाए हुए हैं। यह एक लंबा और धैर्यपूर्ण इंतजार रहा है। कर्मचारी लगातार यह तर्क दे रहे हैं कि मौजूदा समय में मिलने वाली 1,000 रुपये की मासिक पेंशन आज की बढ़ती हुई महंगाई के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस मामूली रकम से घर चलाना, दवाइयों का खर्च उठाना और अन्य बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना लगभग असंभव हो गया है। यही कारण है कि सरकार से लगातार यह मांग की जा रही है कि इस पेंशन को अब कम से कम 7,500 रुपये के स्तर तक बढ़ाया जाए। इस मांग को लेकर पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठनों द्वारा देश के कोने कोने में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। ऐसे में अब ईपीएफओ और सरकार की तरफ से कुछ ऐसे सकारात्मक संकेत मिले हैं जिनसे यह आशा की जा रही है कि पेंशन में जल्द ही एक सम्मानजनक बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर आपको भी हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है और आप भी अपनी पेंशन बढ़वाना चाहते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सरकार का इस मुद्दे पर क्या रुख है और भविष्य में क्या होने की संभावना है। कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे ईपीएस 95 के नाम से जाना जाता है, साल 1995 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य और नेक उद्देश्य निजी क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित और सुरक्षित वित्तीय भविष्य प्रदान करना था। आज की तारीख में लगभग 71 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना के तहत हर महीने पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, इस योजना के तहत सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि केवल 1,000 रुपये प्रतिमाह है, जो आज के समय में अपर्याप्त साबित हो रही है। इसी वजह से
देश के सेवानिवृत्त कर्मचारी इस राशि को बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं। यदि हम पेंशनधारियों की मांगों पर गौर करें तो विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से एक स्वर में यही मांग की गई है कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये प्रतिमाह तक कर दिया जाए। उनकी दूसरी प्रमुख मांग यह है कि पेंशन भोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाए, क्योंकि उम्र के इस पड़ीडी छाव पर स्वास्थ्य संबंधी खर्चे सबसे बड़ी चिंता का विषय होते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 1,000 रुपये की पेंशन से वे अपनी दवा, राशन और अन्य जरूरी खर्चों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन में तत्काल वृद्धि नितांत आवश्यक है। पेंशनर्स द्वारा देश के विभिन्न राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में इस मामूली पेंशन के विरोध में प्रदर्शन किए गए हैं और सरकार को ज्ञापन सौंपे गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि सरकार ईपीएफओ पेंशन को बढ़ा देती है तो इसके क्या फायदे होंगे। इसके कई दूरगामी और सकारात्मक परिणाम होंगे। सबसे पहला और सीधा फायदा यह होगा कि पेंशन भोगियों को तत्काल वित्तीय राहत मिलेगी और वे अपने खर्चों को अधिक आसानी से पूरा कर सकेंगे। दूसरा, यदि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को हर महीने 7,500 रुपये की पेंशन मिलती है तो यह उन्हें बढ़ती हुई महंगाई से निपटने में एक बड़ी मदद प्रदान करेगी। तीसरा, वृद्धावस्था में उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वे अपने खर्चे खुद उठा पाएंगे, जिससे उनका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। चौथा, इससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का दायरा और मजबूत होगा। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का स्वास्थ्य और दवा का खर्चा कवर हो सकेगा, जिससे वे एक निरोगी और चिंता मुक्त जीवन जी सकेंगे। और अंततः कर्मचारियों के जीवन स्तर में एक उल्लेखनीय सुधार होगा, क्योंकि वर्तमान पेंशन राशि में गुजारा करना लगभग नामुमकिन हो गया है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाएगा या नहीं। लेकिन कर्मचारियों की लगातार बढ़ती मांगों, संसदीय समिति की मजबूत सिफारिशों और देशव्यापी प्रदर्शनों के दबाव के चलते यह संभावना काफी बरस गई है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में कोई बड़ा और सकारात्मक निर्णय ले सकती है। जब सरकार इस पर कोई फैसला लेगी तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तक बढ़ती है या फिर 3,000 रुपये के प्रस्ताव पर मुहर लगती है। लेकिन एक बात तो तय है कि 7,500 रुपये की पेंशन की मांग सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बिल्कुल उपयुक्त और न्यायसंगत है। इस मांग के पीछे देश भर के पेंशन भोगी, विभिन्न ट्रेड यूनियन और राष्ट्रीय संघर्ष समिति जैसे संगठन मजबूती से खड़े आए हैं, जिनका नेतृत्व कमांडर अशोक रावत और वीरेंद्र सिंह राजावत जैसे समर्पित नेता कर रहे हैं। अब हम अपनी चर्चा के तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जो ईपीएफओ द्वारा किए गए एक ऐसे ऐलान से जुड़ा है जो पेंशन प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह धमाकेदार ऐलान किया है कि अब पेंशन पाने के लिए आपको अंतहीन कागजी कार्रवाई और दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। जी हां, अब पेपर वर्क की जरूरत को खत्म किया जा रहा है और पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यह एक ऐसा कदम है जो डिजिटल इंडिया की सोच को सही मायने में चरितार्थ करता है और लाखों पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तीव्र बनाने का काम करेगा। पहले के समय में पेंशन शुरू करवाने की प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली होती थी। कर्मचारियों को कई तरह के फॉर्म भरने पड़ते थे, विभिन्न दस्तावेजों को संलग्न करना पड़ता था और फिर उन्हें ईपीएफओ के कार्यालय में जमा करवाना पड़ता था। इस प्रक्रिया में कई बार महीनों लग जाते थे, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और स्वचालित बनाने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत जैसे ही कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है, उसका पेंशन क्लेम स्वतः ही प्रोसेस हो जाएगा। ईपीएफओ के पास पहले से ही कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। इस डेटा का उपयोग करके सिस्टम स्वचालित रूप से पेंशन की गणना करेगा और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पेंशन की पहली किश्त सीधे कर्मचारी के लिंक किए गए बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। यह न केवल समय की बचत करेगा,
बल्कि भ्रष्टाचार और मानवीय त्रुटियों की संभावना को भी लगभग समाप्त कर देगा। यह कदम उन बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिन्हें शारीरिक रूप से दफ्तरों के चक्कर काटना मुश्किल लगता था। और अंत में हम उस खबर की बात करते हैं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़े तोहफे के रूप में आई है। ये खबर है महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बड़ी बढ़ोतरी के बारे में। सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह बड़ी खुशखबरी देकर उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने 1 करोड़ डीएच से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% अंक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता अपनी मौजूदा दर से बढ़ाकर एक नए स्तर पर पहुंच गया है, जिससे कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन में एक अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। यह फैसला उस फॉर्मूले के अनुरूप लिया गया है जिसे 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकार किया गया था। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया जाता है जबकि महंगाई राहत पेंशन भोगियों को मिलती है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई कीमतों और मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। डीए और डीआर में यह संशोधन साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में किया जाता है, जो कि पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित होता है। 4% की यह ताज़ा बढ़ोतरी लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, खासकर ऐसे समय में जब खाद्य और ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, आज हमने 3 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से चर्चा की। पहली, न्यूनतम पेंशन को 1000 से 3000 रुपये करने की सरकारी तैयारी। दूसरी, न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये करने की संसदीय समिति की सिफारिश और पेंशन भोगियों की मजबूत मांग। और तीसरी, डीए में 4% की शानदार बढ़ोतरी। आपने इन सभी खबरों को सुना और समझा। अब फैसला आपको करना है। क्या 1000 रुपये की पेंशन आज के ज़माने में पर्याप्त है, या फिर 3000 या 7500 जैसी सम्मानजनक बढ़ोतरी वास्तव में आपका हक है? जो लोग यह कहते हैं कि यह सब झूठ है, यह सब फेक है, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि सच्चाई को लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता। जब हक की लड़ाई सड़कों से उठकर संसद के गलियारों और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों तक पहुंच चुकी है, तो बदलाव होकर ही रहेगा। अगर आप भी न्यूनतम पेंशन में एक सम्मानजनक बढ़ोतरी की इस मांग से सहमत हैं, तो अपनी आवाज को दबने न दें। कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे हक की पेंशन चाहिए, और इस वीडियो को, इस आवाज को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाए जो इस लड़ाई का हिस्सा है। इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि याद रखिए, हमारे चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आवाज जितनी बुलंद होगी, बदलाव उतनी ही जल्दी आएगा। अगले बड़े अपडेट के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।